हम बात कर रहे हैं कल के मार्केट के बारे में कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। आज जो मार्केट है वो 25,104 पे बंद हुआ है। मार्केट कल जहां था वहीं आके आज मार्केट बंद हुआ है। मार्केट को कोई भी अंतर नहीं आया है कल में और आज में, आप ये देख सकते हैं। कल का मार्केट का हाई ये था और आज ये है, ये देखिए यही बंद हुआ है आज भी आगे 25,104 पर। अब हमने कुछ लेवल बनाए हुए हैं कि कल हमें क्या करना चाहिए। आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि मार्केट बार बार 25,200 के पास जा रहा है और वहाँ से वापस मार्केट पटका जा रहा है। 25,200 एक तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट के लिए और टूट नहीं पा रहा है। मार्केट उसको बार बार वहाँ से रिवर्स कर रहा है 25,200 से। एक तो आज ही हुआ है 25,200 से रिवर्स और पहले भी हुआ है 25,200 से रिवर्स। अब हमें ये चेक करना है भाई आगे हमें क्या करना चाहिए। देखिए मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है जो मार्केट का हमें बताएगा कि कल हमें क्या करना है, उस हिसाब से कि भाई किस लेवल पे हमें चलना है, ये सब चीज़ें बताएगा। देखिए मार्केट अभी है 25,104 पे। अगर कल मार्केट खुलता है हमारा यहाँ ये 25,100 के ऊपर खुला अगर मार्केट, तो पहला उसका टारगेट रहेगा हमारा 25,160, 60 से 70 के आसपास। फिर दूसरा रहेगा हमारा 25,200, लेकिन 25,200 मेजर हमारा रेजिस्टेंस है। यहाँ से बार बार वापस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें अपनी पोजीशन मैनेज करना है कि भाई मिनिमम क्वांटिटी लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से एक बार मार्केट आज पटका, हो सकता है कल भी यहाँ से पटक दे वापस। अगर 25,200 टूटेगा तो 25,250 का लेवल देखने मिलेगा और 25,250 अगर टूटेगा तो फिर उसके बाद में सीधे सीधे हमें 25,400 का लेवल देखने मिलेगा। ये यहाँ आ जाएगा मार्केट फिर हमारा 25,400 पे। ये तो हो गई ऊपर के लेवल की बात। अब हम बात करते हैं नीचे के लेवल के लिए। नीचे का लेवल है हमारा, अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ 25,050 के आसपास और फिर मार्केट का सीधा 50 पॉइंट मिलेगा मार्केट को 25,000 तक। 25,000 एक सपोर्ट है। 25,000 के सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। ये आज के डे का सपोर्ट बना है 25,000। ये नेक्स्ट डे भी बन सकता है। अगर कल भी मार्केट ऊपर गया और वापस आया तो 25,000 से रिवर्स ही मारेगा, क्योंकि अगर मार्केट ने 25,250 क्रॉस किया और वहाँ से रिवर्स आया तो 25,000 तो उसका सपोर्ट बना ही है। फिर लेकिन मार्केट की ये हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं कि ऑल टाइम हाई आए, उसके चांस हो सकते हैं कि वो खुल जाएंगे, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस 25,000 पे बहुत ज़्यादा बन जाएंगे और लोग बाइंग साइड चले जाएंगे। ये हमें देख के काम करना है कि भाई सपोर्ट है ये 25,000 का। अगर ये टूटता है तो फिर ये है, देखिए आप ये लेवल दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये वाला, ये इसमें सीधा इतना डाउन होएगा फिर ये यहाँ तक 24,670 तक जा सकता है। फिर वो नीचे सीधे सीधे 400 पॉइंट, 350 पॉइंट की रेंज है, लेकिन ये जा सकता है। मैं ये बता रहा हूँ, इसके बीच में मार्केट एकदम से नहीं गिरेगा कि आप सोच रहे हैं कि जैसे ये रैली आई कि भाई एकदम से 674 से लेके 25,000 चला गया, ऐसा नहीं गिरेगा। वो गिरेगा पूरा अपना ग्राफ बनाते हुए चलेगा, बढ़ते घटते बढ़ते घटते। लेकिन अगर 25,000 टूटेगा तो 24,700, फिर ये हमारा सपोर्ट है। ये आपको मालूम है कि जो हमारा 24,700 का सपोर्ट है ये बहुत दिन से चला आ रहा था। फिर वापस मार्केट इसी सपोर्ट पे चला जाएगा 24,700 पे और वहाँ पे ट्रेड करने लगेगा। फिर उसी टाइप से ट्रेड करेगा, जो उसके पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने थे उनको रिस्पेक्ट करेगा पुरानी वाले, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ पे जो बने हुए हैं उसमें डेटा अभी भी है।
और जो नया डेटा बन रहा है वो नया डेटा है 25,200 के आसपास। 25,200 पे यहाँ पे ये 25,200 के ऊपर हमारी कॉल साइड की पोजीशन बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, और 25,000 हमारा नीचे आने के लिए बना हुआ है। ये मतलब सीधी बात है 200 पॉइंट की रेंज है ये 200 पॉइंट में बढ़त वाले और घटत वाले दोनों बने हुए हैं, जो तेज़ी की तरफ रुख करते हैं और जो मंदी की तरफ। अब कल देखिए आप, हमें किस रेंज में ट्रेड नहीं करना। ये रेंज है जिसमें हमें ट्रेड नहीं करना, ये हमारे लिए ट्रैप रहेगा। 25,090 से लेके 25,170 के बीच ये मार्केट ने आज रेंज बनाई थी। ये देखिए 25,090 से 25,170, इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट अगर इसको क्रॉस करता है फिर हमें कूद जाना है मार्केट में, भाई किस साइड जा रहा है उस साइड। बाकी ट्रेड जो हमें बहुत सोच समझ के लेना है। स्टॉप लॉस हमारे माइंड में होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है तो सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 1 लॉट या 2 लॉट से करते हैं तो आप रखें माइंड में, लेकिन अगर आप 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट से करते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस आपका सिस्टम पे लगा ही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ख़तरनाक तरीके से चल रहा है। आज आपने सेंसेक्स की एक्सपायरी देखी होगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी में दोनों साइड के प्रीमियम ज़ीरो किए गए। वही चीज़ आज दिन भर निफ्टी में हुई है। निफ्टी के भी दोनों साइड के प्रीमियम डाउन हुए हैं, जबकि निफ्टी ने, ये देखिए आज 9:30 बजे का आप मार्केट देखिए, ये 9:30 बजे निफ्टी यहाँ से चालू हुआ 24,700 से, ये यहाँ सॉरी ये देखिए ये 25,000 से चालू हुआ और 25,000 से सीधा आ गया 25,150 पे। तुरंत 150 पॉइंट की रैली दिया, लेकिन इसके बाद में मार्केट आप समझिए पूरे दिन रेंज बाउंड रहा। इस बीच में कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। निफ्टी ने तो काम ही नहीं किया। मैं देख रहा था ना कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे थे ना पुट के प्रीमियम बढ़ रहे थे, जैसा था सब वैसे ही बना रहा। बस ये एक बार बीच में ये स्पाइक आया था 25,084 से लेके 25,200 का, लेकिन 25,200 के रेजिस्टेंस को फुल सपोर्ट देते हुए मार्केट वापस निकल गया, नीचे आ गया सीधा 25,200 से। नेक्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल बनी वो हमारे सपोर्ट पे आ गई 25,050 पे। अब आप ये देख सकते हैं 150 पॉइंट है, मात्र 2 कैंडल ने हमारी 150 पॉइंट कवर किया। 200 से पुट वालों के लिए सीधे उसने 150 पे ला के छोड़ दिया। लेकिन इस टाइम पे प्रीमियम उतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे। प्रीमियम में उतनी तेज़ी नहीं थी कि आप सोचेंगे कि पुट साइड के प्रीमियम बहुत स्पीड से बढ़े, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मार्केट दोनों साइड के प्रीमियम डाउन कर रहा था। आपने देखा भी होगा उसमें कॉल साइड और पुट साइड के दोनों साइड की प्रीमियम जब लास्ट में मार्केट बंद हुआ माइनस में ही थे। अब हमें कल क्या करना चाहिए? अगर कल की डेट में अगर शुरुआत में 10 बजे तक अगर हम फ्री हो जाएं तो हमें शांति से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आज जो ये रेंज बनी हुई थी, अगर ये रेंज नहीं टूटी अगर तो कल भी मार्केट पूरा दिन साइडवेज होकर निकाल देगा। हमें ध्यान देना है मार्केट में कि भाई हमारा लॉस ना हो। मेन चीज़ है कैपिटल। जब तक हमारा कैपिटल सेव रहेगा, जब तक हम मार्केट में टिके रहेंगे। जब हमारा कैपिटल साफ हुआ, नया कैपिटल लेके आना मार्केट में बहुत मुश्किल होता है। और एक बार अगर आप लॉस फेस करते हैं तो आपका जो माइंड है वो लॉस को देखता ही रहता है। अगर आपने स्टार्टिंग ली किसी ट्रेड में और उसने लॉस चालू कर दिया तो आप उसमें स्टॉप लॉस लगा नहीं पाते, उस ट्रेड को काट नहीं पाते, आप उसमें लॉस देखते रहते। ये गलत है। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है भाई।
हाथ कटाने से उंगली कटाना बेहतर है। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि हाथ कट गया तो किसी काम के नहीं रह जाएंगे, उंगली कटी तो भाई एक उंगली कटी, उस हाथ की चार अभी बाकी है। इसलिए ध्यान देना चाहिए भाई। स्टॉप लॉस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेड में। अगर आप स्टॉप लॉस मैनेज करेंगे तो आप ट्रेडिंग में टिके रहेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस मैनेज नहीं करते हैं तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। फिर आप केवल इक्विटी में ट्रेड कीजिए, क्योंकि इक्विटी में ये हो सकता है कि आप अगर बहुत अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किए हैं तो आप उनको कभी एवरेज करके उनसे बाहर निकल सकते हैं लॉस में भी, लेकिन एफ एंड ओ में ये नहीं होता। एफ एंड ओ में एक्सपायरी होती है, इक्विटी में एक्सपायरी नहीं होती है। इक्विटी में आदमी तभी बर्बाद होता है जब वो कंपनी ख़त्म हो जाए, और ये बहुत कम चांस होते हैं कि आप ऐसी, अगर आप ख़राब कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो उनके चांस हैं, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ से वो कंपनी बंद हो जाएंगी। इसलिए अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं कर पाते तो आप इक्विटी मार्केट में जाएं, एफ एन ओ से दूर रहें। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो फिर आप इसके लिए वैलिड हैं। बस यही था आज का वीडियो।